फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सर्कुलर के बारे में, जिसमें उन्होंने एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट देने की कोशिश की है। जो उन्होंने पहला परिपत्रक रेडी किया है उसमें उन्होंने बात की है कि 2020-2021 के अंदर जो एमए, एमकॉम, एमएससी या मास्टर्स इन लाइब्रेरी की जितनी भी एग्जामिनेशंस होने वाली है उसमें अगर उन्होंने पहले सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस अभी तक नहीं ली है तो उनके एग्जामिनेशंस को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जाए, और साथ ही साथ इन एग्जामिनेशंस की जो मार्किंग स्कीम है उसे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। इस बारे में ये सर्कुलर नंबर 1 है। उसके बाद जब हम इस सर्कुलर को आगे की तरफ देखते हैं तो उन्होंने उस सर्कुलर को रिपीट किया है जो उन्होंने इससे पहले 2020 में रिलीज़ किया था रिगार्डिंग द सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उन्होंने उसमें क्लियरली मेंशन किया कि जो एग्जामिनेशन होगी वो ऑनलाइन बेस की एग्जामिनेशन होगी, और यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें अपने स्टूडेंट्स का डेटा मंगाना है, जिसके अंदर उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनका ईमेल, उनका पीआरएन नंबर, उनके पास कौन कौन सी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन कौन से ऑनलाइन के इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं, इससे रिलेटेड उनको सारी डिटेल्स मंगानी है। जो भी प्रैक्टिकल्स या ओरल या जो भी एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन पद्धति से लिया जाएगा, और इस बार भी जो एग्जामिनेशन होगी वो क्लस्टर मेथड में होगी। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी गाइड किया है, क्लस्टर मेथड का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बना दी जाएंगे। उस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक लीड कॉलेज होगा और बाकी के सारे कॉलेजेस के साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा। वो सभी के सभी क्लस्टर कॉलेजेस, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मिलकर टाइम टेबल, क्वेश्चन पेपर बनाने का काम करेंगे। सारे टीचर्स मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से हर स्टूडेंट को सीट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, और इस सीट नंबर देने का मेन उद्देश्य ये होगा कि उनको रिजल्ट्स जब डिस्प्ले किए जाते हैं तो वहाँ पर उनको इजीली मिलेगा। उसके बाद इनकी जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जितने भी कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस, उनकी रिपोर्ट को MKCL पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड करने की जिम्मेदारी कॉलेजेस की होगी। और जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम या टर्म वर्क की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले कि जितने भी टर्म, वो सारी की सारी जो मार्किंग स्कीम है वो जल्द से जल्द उनको अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो डेट दी है वो सेमेस्टर 5 के हिसाब से दी है, लेकिन यहाँ पर जब मॉडिफिकेशन होगा तो 15 मार्च और 30 मार्च के पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेम सर्कुलर को यहाँ पे रिपीट किया है तो हो सकता है यहाँ पे डेट्स में चेंजेस होगा। उसके बाद जो लोअर एग्जामिनेशंस हैं उनकी जो भी मार्किंग स्कीम है, जो भी मार्क्स को अपलोड करना, वो भी कॉलेजेस को अपने लेवल पर करना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, वाइवा की। तो ये जितने भी ये सारी चीज़ें आपको किसी न किसी तरीके के मीटिंग एप्लीकेशन का सहारा लेकर करना है, जिसमें जूम एप्लीकेशन, गूगल मीट, स्काइप का आप सहारा ले सकते हैं। और ये भी करने के लिए उन्होंने डेडलाइन दी हुई है, यानी आपने सेमेस्टर 5 में एग्जामिनेशन दी होगी। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो आपने सेमेस्टर 7 में एग्जामिनेशन, यानी जो इस फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने जिससे पहले एग्जामिनेशन दी है उनको सेम सर्कुलर यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं किया गया है। जितने भी थ्योरी के एग्जाम्स होंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पर होंगे, जिसमें उनको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली मेंशन की थी। 50 MCQ आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 40 के आंसर्स आपको देना ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करें, MCA स्टूडेंट या फार्मेसी स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो आपके 80 मार्क की ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशन होगी, जिसमें 40 मार्क आपका ऑनलाइन MCQ होगा और 40 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसका जो इवैल्यूएशन होगा वो आपके घर पर बैठे बैठे होगा, और अगर ऑनलाइन पद्धति से कर रहा है तो कॉलेज के कंप्यूटर लाइब्रेरी के अंदर ही किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की तो उनके लिए भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया गया जो इससे पहले सेमेस्टर 5 में किया गया था। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल इसके पहले की वीडियो में आपको क्लियरली मेंशन की है। अगर किसी भी तरीके का ग्रेसिंग सिस्टम है तो अगर आपने 60 मार्क का पेपर दिया तो उसको ऑटोमेटिकली 100 में कन्वर्ट करके ग्रेसिंग सिस्टम दिया जा सकता है। यानी ये जितने भी सर्कुलर्स है ना, वो ऑलरेडी सेमेस्टर 5 के सर्कुलर ऑलरेडी रिपीटेड है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगा, आप जाकर उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक और सर्कुलर अटैच किया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट का। इसमें स्टूडेंट से कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। ये सारी डिटेल्स आपको कॉलेजेस को सबमिट करने, कॉलेजेस
कॉलेजेस आपकी डिटेल्स को यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करेगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट नंबर, PRN नंबर, आप BCom, MCom, BA, MA, MSc, BSc किस में है वो, आपका ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, पेरेंट्स या गार्जियन नंबर, आपके पास स्मार्टफोन है नहीं है, लैपटॉप है नहीं है, डेस्कटॉप है नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं, या इसी अदर तरह के गैजेट्स है या नहीं, वो सारी चीज़ें। आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो यस, नहीं है तो नहीं। अगर नहीं है तो कॉलेजेस उसके लिए जिम्मेदारी लेकर उसको अरेंज करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपका करंट लोकेशन क्या है, यानी अगर आप सिटी के अंदर है, सिटी के बाहर है, कहाँ से एग्जामिनेशन दोगे, आप फिजिकली चैलेंज हो या नहीं, है सारी फैसिलिटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने परिपत्रक 2 के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि MA, MCom, MSc और मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी के जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन है, अगर आपने उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो उन सभी के सभी स्टूडेंट्स को सीट नंबर अलोकेट किए जाएंगे और उनकी ही एग्जामिनेशन ली जाएगी। यानी अगर आप MA, MCom, MSc और मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सीट नंबर आपको अलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये अभ्यासक्रम की जो एग्जामिनेशन है वो 10 मार्च के पहले लेना है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियोज़ में भी बताया है कि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा कि 10 मार्च के आसपास आपको सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट्स करना है और उसकी डिटेलिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं है। ये सर्कुलर को मैंने ईजी और की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। इससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ साझा करने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आती है तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।